जानना चाहते हैं आप लोग? नहीं, एक्टिंग क्राफ्ट के हिसाब से जो एक्टर लोग हैं, ज़्यादातर एक्टर हैं और मीडिया के भी सब लोग हैं, और सिनेमा में बात होने के टाइम एक्टिंग क्राफ्ट, आपका एक्टिंग क्राफ्ट, जिससे हम लोगों के लिए बाद में काम करने के समय में सहज हो जाए, टाइप का कुछ ऐसा टिप्स, एक्टिंग टिप्स। वैसे ठीक है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदी से समझ गए ना आप लोग? हाँ, अभी 5-6 दिन पहले मैं FTI गया था एक फंक्शन में, और मैं अपने एक्टिंग वहाँ पर स्टूडियो में भी गया ऊपर, वहीं पर एक्टिंग क्लास चल रही है जहाँ तुमने और मैंने सीखा था तेरजा साहब से। तो आई वेंट एंड मेट द प्रेजेंट डे स्टूडेंट्स ओवर देयर इन FTI अराउंड 5 days बैक। कमिंग टू धुरंधर या क्राफ्ट का मैं क्या बोलूँ आपको? सी आई शेयर एक्सपीरियंस विद यू। आप में से बहुत सारे एक्टर लोग होंगे या है, मैं ऐसा मानता हूँ। अब कोई भी जब एक्टर एक फर्स्ट डे जाता है अपनी शूटिंग पे फिल्म में, तो थोड़ा सा हल्का सा ऐसा अननर्व्ड होता है कि यार मैं you're trying to gauge the surrounding, you're trying to gauge the director, you're trying to come on the same page with the script, with the director, with all the other unit members. तो हमारा जो इसका शेड्यूल था वो बैंकॉक में था, जो आपने देखा है धुरंधर? सब लोगों ने देखा है? सबने देखा है? हाँ, तो उसका वो जो लयाली जो हमारा सेट है वो बैंकॉक में था। तो मैं वहाँ पर 1-2 दिन पहले चला गया अपने शूटिंग से पहले, बिकॉज दिस माई हैबिट फॉर डूइंग अ वेरी बिग फिल्म, big role. I try to go 1 or 2 days earlier so that I can seep into the surroundings and I can come in tune with the cast and with the director, ताकि थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें जो मेरा पहला सीन था, जो मैंने शूट किया पहला सीन, वो था जब मैं उसके रणवीर सिंह के घर पे जाता हूँ कि मेरा डॉटर को छोड़ दो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इसको यहाँ पर लाने का, रखने का, और मेरा तो कितना बड़ा घर है, उसका छोटा सा घर है। तो so I try to tell him that and I scold my daughter also. अब याद है ना वो सीन याद है? तो अब वो सीन इतना ड्रामेटिक सीन है, आपने देखा कि वो पहले तो गुस्से में आया है, then he realizes that the power equation has shifted, तो वो सरेंडर कर देता है उसको। मतलब मेरा कैरेक्टर जो है वो उसके सामने सरेंडर कर देता है, उसका हाथ भी किस करता है कि ओके आई एम हैप्पी नाउ दैट यू आर द husband of my wife, sorry my daughter, husband of my comedy ऐसी created, husband of my daughter, my son-in-law। तो ये सीन हमने किया तो इस मोमेंट पे था। अब उसमें सीन में 3-4 चीज़ें तो छुपी हुई थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि एक आर्क एक्टर जो होता है, अगर वो पहले सीन से मैं शूटिंग करता लाइन वाइज तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी थी। लेकिन ये बीच में हम मतलब इतना बड़ा सीन मैं पहले ही दिन कर रहा हूँ, उसके पहले का क्या आर्क है, बाद में क्या आर्क है, क्या ग्राफ एज एन एक्टर मुझे बनाना है, वो सारी प्रिपरेशन हालांकि माइंड में तो मेरे थी, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूट करने के टाइम थोड़ा एक स्लाइटली। जैसे आपने देखा तो सेकंड धुरंधर आई तो आपको ये मालूम पड़ा होगा कि वो सब मेरी प्लानिंग थी, है ना, वो सब मेरी प्लानिंग थी। तो ये सब बातें दिमाग में रखने के बाद वो सीन जब मैंने किया तो आई वाज स्लाइटली अननर्व्ड कि यार पता नहीं कैसा हुआ। तो मैंने आते तेरे को बहुत बार पूछा भी कि आई होप दैट सीन हैज कम आउट वेल। ही सेड डोंट वरी सर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। एंड देन बाद में सब सीन हुए एंड फिल्म बिकेम वेरी बिग हिट। और लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट मेरे लिए वो ओनली द डे, दैट वाज ओनली डे व्हिच वाज स्लाइटली difficult for me as an actor. Otherwise everything came very easy because I had made the entire graph in my mind. आप अकेले करें
तो आपके मन में ये भी एक फीलिंग है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं इस समय आपके बारे में, राइट? ये भी एक फीलिंग है। मेरे से बात करने का इतना डर नहीं है। डर इस बात का है कि आप अकेले खड़े हैं, ऑल आईबॉल्स आर ऑन यू। सी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भीड़ में रहकर नारे लगाना, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमारा ये करो, बहुत आसान है। उस आदमी को बोलो इधर सामने खड़े होकर बात करें। जब इधर आएगा तो ये जो सामने वाला 1000 आदमी अब एक आदमी को देख रहा है, लेकिन जब आप उधर थे तो एक आदमी 1000 में से सबको देख रहा है। सो दैट इज द फीलिंग दैट when you are standing and asking, you have a fear that what I am asking is right or wrong. Will I be judged anyway by anybody? Am I right? Yes, sir. हाँ, बताइए क्या पूछ रहे हो? वही था कि आपने इतने साल अच्छा, आपने पूछा था कि ये इतने साल, देखिए आपकी जनरेशन नहीं है, आप जेनजी जिसको आज बोलते हैं हम लोग, आप तकरीबन उसी के पार्ट हैं। मैंने बहुत सक्सेस देखा है, लेकिन मेरा सक्सेस आपने नहीं देखा है। आपने अभी ये देखा है। मेरा एक सीरियल था ये जो है जिंदगी, जो 1984 में शुरू हुआ था, 84 to 87। जब वो इंडिया में चलता था तो रात को 9 to 9:30 रोड्स पे ट्रैफिक बंद हो जाता, ट्रैफिक नहीं होता था, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू सी दैट शो। मेरा एक फिल्म था चश्मे पर दूर, वहाँ पता नहीं आप में से किसी ने देखा कि नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो प्लीज देखिए, आपको ऐसा लगेगा तो आप देखेंगे फिल्म, आप बोलेंगे कल बना है ये, इतना फ्रेश और रेलिवेंट है। आज भी उसको लोग बार बार देखते हैं। इट्स अ कल्ट फिल्म, रेलिवेंट फिल्म, वेरी वेरी फ्रेश ऑल द टाइम। उसका सक्सेस मैंने देखा है एक, लेकिन उस समय क्या है, सक्सेस का मापदंड जो है, उसका पैरामीटर, उसका वो कितना ब्रॉड है, वो बहुत कम था। अभी सक्सेस मतलब आप यहाँ बैठे हैं, अभी सब लोग यहाँ बटन दबाएंगे, पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा राकेश वीर इधर आएगा, राइट? लेकिन पहले क्या था, आपको एक फिल्म मेरा लग रहा है तो एक पोस्टर कहीं लगाना पड़ेगा, दीवार पे होर्डिंग लगाना पड़ेगा, उससे लोगों को मालूम पड़ेगा मेरा फिल्म आ रहा है, या किसी का भी फिल्म आ रहा है, मेरा नहीं, किसी का भी फिल्म आ रहा है। आपको एक पोस्टर लगाना पड़ेगा, आपको रेडियो में बताना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मास लेवल पे क्या एट वन क्लिक करोड़ ऑफ पीपल नो व्हाट इज हैपनिंग, ऐसा थोड़ी था पहले। तो सक्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। सक्सेस तो वही है, लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ गया। लेकिन अभी आपकी जनरेशन मेरा ये सक्सेस पहली बार देख रही है, क्योंकि धुरंधर जो है वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई ऑर्डिनरी हिट नहीं है। अभी तो इस लेवल पे चला गया फिल्म कि उसको समझ नहीं आता कि हिट बोले, कि सुपर हिट बोले, कि वेरी बिग हिट बोले, यू नो, सुपर डुपर हिट बोले, कि क्या बोले क्या उसको। क्योंकि हिट फिल्म आदमी एक बार देखता है, सुपर हिट फिल्म आदमी 2 बार देखता है। ये फिल्म तो ऐसा है कि मैं भी दिल्ली में प्ले कर रहा था 5-6 दिन, 1 महीना पहले, तो ऐसी जैसे अगर मैं यहाँ हूँ, मैं प्ले कर रहा हूँ, तो सामने ऑडियंस में एक आदमी बैठा था, वो बार बार ऐसा कर रहा था। तो मैं उसको बाद में मिला, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, सामने बैठ कर तुम ऐसा कर रहे हो? तो बोला सर 10 बार देखा, 10 बार देखा। तो ये सुपर हिट में तुम्हें नहीं आता है ना, किसमें आता है ये? और अभी मुझे एक आदमी मिला, बोला अगर धुरंधर 1 और 2 दोनों एक साथ रिलीज कर देंगे विद 3 इंटरवल्स, हम तो देखने जाएंगे, हम देखेंगे। तो ये किसके साथ होता है? ये नॉर्मल फिनोमिना थोड़ी है, नॉर्मल वो हिट थोड़ी है। तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सक्सेस पहली बार मिला, क्योंकि आप मुझे इतना, मेरा पूरे बॉडी ऑफ वर्क को ठीक से जानते नहीं है, है ना?
और आप ये नहीं जानते कि जिस समय मैंने जो काम किया उस समय उस वक्त के जो मीडिया था, उस वक्त पे जो मीडिया की अवेलेबिलिटी थी, जो था उसके पास, उसके हिसाब से मैं तब भी हिट था, लेकिन इतना बड़ा हिट नहीं था भाई। देखिए क्या है, कौन सा सक्सेस किसको कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ना फिल्म मेकर जानता है, ना राइटर जानता है, ना डायरेक्टर जानता है, ना एक्टर जानता है, कोई भी नहीं जानता कि कौन सा फिल्म कितना बड़ा हिट होगा। नोबडी नोज। बट द क्वेश्चन नाउ इज व्हाई वाज आई कास्टेड इन धुरंधर? I was casted because whether I did a small role or a big role or TV or film or theatre, whatever I did, I always gave my best. Even if I had to do one scene in one film, I tried that my one scene should be something different. I should bring on the table as an actor something which the director has not thought about me, about this character. The writer has not thought about this character. अभी उरी फिल्म किसको याद है? देखा आपने उरी फिल्म? उरी was directed by same director, Aditya. I had only one scene in that. I had only one scene, if you remember. And that man has got acidity in the scene. वो इनो पीता रहता है। अभी जो मैंने बोला कि as an actor what I bring on the table, उसका एग्जाम्पल है ये। डायरेक्टर ने लिख दिया कि इस कैरेक्टर को एसिडिटी है, वो इनो पीता रहता है। ये तो बात खत्म होगी, लिख दिया, लेकिन उसका मैं फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या लेकर आऊं भाई? वो तो पीता रहता, पी लिया, डायलॉग बोल दिया, लेकिन उसके बाद अगर मैं 10 जगह मैं डालूंगा सीन में, तभी मालूम पड़ेगा ना कि मेरे को एसिडिटी है। तो I can proudly say that when I finished that scene, I'm talking about 5-6 years back, that time Aditya Dhar had not written Dhurandhar, but he had the story in his mind. He told me that day that you'll do a very good role with me, sir. Now, why it happened? Because not only that film, from my initial work also, I always try to do my best. That is the thing I'll give you. Be patient. Because the moment you start thinking कि यार मुझे जितना मैं डिजर्व करता हूँ उतना मुझे नहीं मिला, this is a very bad zone to be in. This is the worst self-pity you can get into. This will drain you emotionally. This will, expire your ambition to be an actor. Because आपके अंदर क्या आएगा? Anger आएगा. Anger for the industry, anger for the directors, writers, कि मेरा talent वो नहीं पहचानते यार लोग, मैं कितना महान एक्टर हूँ, मुझे नहीं पहचानते। अरे भाई जब वक्त आएगा तो पहचान लेंगे ना यार। और अगर आप इस जोन में जाएंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और आप उस समय जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है यार मुझे तो ये छोटा सा रोल दिया है यार, ये उसको कितना बड़ा रोल दिया लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इन आर इंडस्ट्री जितने भी कैरेक्टर एक्टर हैं वो छोटे रोल करते करते ही बहुत बड़े बड़े एक्टर बने। बिकॉज आपने छोटा रोल अच्छा किया, जहाँ भी किया बहुत अच्छा किया।
एक क्लोजअप आया, क्लोजअप में भी कमाल कर दिया, एक डायलॉग आया, एक डायलॉग में भी कमाल कर दिया, तभी जाके एक बॉडी ऑफ वर्क बनता है। और बॉडी ऑफ वर्क जब बड़ा होता जाता है तो लोग बोलते हैं यार इससे तो हर जगह ऐसा काम किया है, इससे काम लेते हैं। So the secret is don't get frustrated, don't go into depression, don't go into self-pity, be patient, but always remember, do your best, be very honest with your work, very, very honest. All the actors who are here, see after so many years, it's almost going to be almost 40 years or something like that now, you still remember that thing. You still remember it. It's in your memory. You know what is the reason? I mean, the performance is in your memory. That episode is in your memory. So many other things. What is the reason? The reason is that when you are working as an actor, there should be one motto, one discipline, or one logo, one line in your heart. Rise above the ordinary. What happens in acting, what happens is, when a director is directing a scene, he is time bound, right? He has to finish it, start at 9, end it at 9, the production is sitting on his head, there are time constraints, there are budget constraints. So he is happy with the minimum guarantee. That means if an actor can remember the line and deliver, he is happy because you have remembered the line. In first or 1 or 2 takes you could do it. He is happy. Correct? Even you as an actor are happy because you could do it in 1 or 2 takes. But that's not enough, really. That means you are happy by giving a minimum guarantee of your work to somebody who is happy in receiving minimum guarantee of your work. Where is the excellence? Where is that zing thing which could have been there if you had thought, put some mind into it, thought what to do? So that's why I in my life, wherever I go, if I take classes of young children, and that's what I practice today also. Now, for example, in Dhurandhar only, that one scene where everybody is waiting for me, the president of Pakistan is waiting for me, Sanjay Dutt's character is waiting in the lawn, and I come running with my file and I say, so your pataks are very white. That's not in the film. That line is not in the film, not in the script. But I thought that if I say this line, because I'm late for the meeting, and a meeting which is being chaired by the president of Pakistan, and I'm a Pakistani. So I'm trying to please him, but in that effort, I am not using the right word because I'm nervous. So when I said this line, I told Aditya, I said, I am going to say a line, but you have to promise me one thing. He said, what? I said, on the set, when we were shooting, there was no pond behind. There were no ducks behind. I said, you'll have to put the pond and the ducks in the post-production. He says, I'll try to do it, but you tell me the line. I said this line, everybody laughed. He said, done. I'll put the pond, I'll put the ducks. So, what I did was, example I'm giving you. If I had given the minimum guarantee without thinking this line or any other line, so many things in the film, not one thing. I'm just giving one example, so it's very clearing. I mean, that line wouldn't have been there and the scene, I mean, people wouldn't have remembered it. But today it's like everybody remembers that line, that scene. So as an actor, you have to keep on thinking. A thinking actor never dies. An actor who doesn't think. Thinking means think beyond, not the lines.
See, when you work for 2-3 years, you can remember the line very easily. So you think that you have reached there. You can say, remember the line and you will deliver. But that is a very basic part. As an actor, the spoken words for me, in my preparation of an actor, as an actor of a role, the spoken words are the last priority. They are the last priority. What is more important is the psyche, the man behind the character, his thoughts, his body language, his work, so many other things. Anyway, Also, in humor, no writer and director can write a perfect scene. वो कितना भी कोशिश कर ले, when the actor comes, any script for that matter is written on three different platforms, three different variants. Number one is that platform when the writer writes it in his room, right? Sitting in his room in the closed walls, he's writing a script. Second is when the script goes to the director. So it goes to the next level. Because he is now going to direct, he realizes that the hero cannot come from the window, he has to come from the door, because writer has written कि वो window से आएगा, window तो है ही नहीं यहाँ पर, तो मुझे डोर से लाना पड़ेगा, ठीक है? अब ये हो गया सेकंड, अब थर्ड आया, हीरो आया, एक्टर आया, एक्टर ने बोला सर मैं डोर से क्यों हूँ, मैं तो कूद के आऊँगा ऊपर से, आई एम कमिंग टू द गर्ल्स बेडरूम इन द नाइट, मैं कूद के आऊँ और आई विल क्लाइंब द balcony and come. You get my point? So there are three different platform, three variants और three अलग अलग वो लेवल होता है जहाँ पर स्क्रिप्ट चेंज होती है. लेकिन इन ह्यूमर nobody can write a perfect script because actor आके अपना contribution करता ही करता है. Now coming to the gestures which you are asking me whether I did this or did this, they are not planned. They happen impulsively at that very moment by the fact that you have thought about the character at your home lots. You give a lot of depth into thinking about that. I am a good for nothing fellow. I am in the Raja. I am a good for nothing fellow. I don't do anything. मैं काम नहीं करता हूँ. मैं ऐसा दिखाता हूँ कि मैं बहुत काम करता हूँ. मैं ऐसा दिखाता हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ. But I am a nuisance value, but at the same time lovable. I am lovable. So all these things are in the mind, and वो अपने आप आती रहती है कहीं ना कहीं अगर माइंड में रखोगे तो. लेकिन अगर माइंड में नहीं रखोगे सब चीज़ें तो सिर्फ लाइन याद करके बोलोगे फिर कैसे होगा? As a director, writer, if you are going to become a writer and director, my advice to you is that never think that it is your film. It is your film, fine. It's your film because it's your seed. Aditya Dhar's film, it is Aditya Dhar's film because उसके दिमाग का सीड है ये जिसको सब बड़ा हुआ सबने उसको हेल्प किया and the film was made. Okay? But while making it, it's not your film only. It's your film before you started. It will be your film after it is released. It will be known as your film. Whatever your name is. It was a David Dhawan film before he started. It is a David Dhawan film after the release. But during the making, also, if David Dhawan keeps thinking it's my film and I'll do it my way, I won't let anybody do anything what he says because my word is final. It's not only for the actor, it's for the set designer, it's for the costume designer, it's for anybody, for the sound engineer. The idea is that while you are making the film, it is a unit's film.
So you have to keep everybody with you. Then only you can be a captain. If you think that you will dictate terms and you will do what you feel like doing, it doesn't work like that. आपने उसके बाद क्या पूछा था? हाँ, नेपाली सिनेमा मैंने इतना नहीं देखा दोस्त. I will be honest with you, I haven't seen much of Nepali cinema. And लेकिन एक बात आपको बताऊं मैं. अभी हम कोरियन सिनेमा क्यों देखते हैं इतना? देखते हैं ना कोरियन सिनेमा. कोरिया भी मेरे लिए उतना ही फॉर्मल जितना नेपाल है. लेकिन नेपाल इस मेरा नेबर है, नेक्स्ट बॉर्डर. हम लोग नेपाल, वी आर नेबर्स, इंडिया एंड नेपाल. But why do we see so much of Korean cinema? Because their cinema is much advanced. Their thinking is advanced. Their subjects are novel. They have also won an Oscar now. 2-3 years back they won an Oscar. So it's not that. Lekin the day of cinema comes to that level where, and today language is no barrier. नेपाली सिनेमा है तो मुझे नेपाली आनी चाहिए तो मैं देख लूँगा, ऐसा थोड़ी है. अभी नेटफ्लिक्स पे धुरंधर इज रनिंग इन 160 countries at one go. All over the world it's running in every language. It may be Spanish, it may be Portuguese, it may be French, Russian, it's running everywhere. So language doesn't hold the film back now. So maybe अगर आपकी कोई ऐसी फिल्म आई होती कि यार ये नेपाली फिल्म है, हाँ क्या फिल्म है यार, इसको देखो यार मज़ा आएगा, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप देख लेता, है ना. मुझे किसी ने नहीं बोला कोरियन फिल्म जाके देखो. nobody has forced me to see a Korean film. I have seen because that film. डेविड धवन सिनेमा जो है ना हमारे, जिस तरह से इंडिया में एक सुभाष घई सिनेमा है, एक राज कपूर सिनेमा है, इसी तरह से हमारे कंट्री में एक डेविड धवन सिनेमा भी है. A cinema which is purely entertaining with good music. तो डेविड धवन ने हमेशा ही वो दिया है, a fast paced comedy which doesn't let you think much and entertain you throughout the film. That's what this film is also. तो ये बड़ी मज़ेदार एक स्पेस में ये फिल्म है, और जो डेविड धवन सिनेमा का जो बेंचमार्क है या उसका जो एक स्टाइल है, उसी के अंडर ये बनी हुई फिल्म है. मज़ेदार फिल्म. प्यार करते हैं, सब जानते हैं, पहचानते हैं, सबने मेरा काम देखा हुआ है. वरना हम कहीं बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कोई पहचानता भी नहीं है, खाली इंडियन कम्युनिटी मिलती है तो वो लोग पहचानते हैं. बट यहाँ पर एवरीबडी हैज सीन माई वर्क, हैज सीन मी, so it doesn't feel that I'm alienated or I'm cut off from my country. It feels like home only. And very warm people, very warm people. You cannot quit. You cannot quit. But see what happens is, if you take shortcuts, you should cheat with your work. आपका काम कोई पसंद, जैसे मेरा एक पर्सनल मेरा मापदंड है, मेरा अपने आप को देखने का. थिएटर बहुत करता हूँ और फिल्में भी करता हूँ, और आप शॉर्ट्स भी देते हैं. तो शॉर्ट दे के आते हैं या नाटक करके आते हैं तो मेरा एक मापदंड है. मापदंड ये है कि क्या मैं अपनी पीठ थपाने के काबिल था इस फिल्म में या इस शॉर्ट में. मुझे किसी के रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है. क्या वॉज आई गुड इनफ इन माई ओन आइज व्हेन आई डिड दिस? आई शुड नॉट फॉल इन माई ओन आइज. आई शुड बी ऑनेस्ट विद माई वर्क. दैट इज़ माई ओनली सी, आई बिलीव इन दैट. कि आप जितने ऑनेस्ट रहेंगे काम में करते रहेंगे, ठीक है. सक्सेस, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, तो उसका कोई पता नहीं है कब आएगी, कितनी आएगी, कितने वॉल्यूम में आएगी, कैसी आएगी, आपको नहीं पता है. लेकिन आपके हाथ में, ऑनेस्टी आपके हाथ में है. आप उसको मेहनत आपके हाथ में है, उसको आप करते रहिए. एंड रिमेंबर वन थिंग, एज एन एक्टर, whether you're doing a small role or you're doing a big role, somebody will watch your work someday. Somebody will watch it. If you have done a good work, maybe going to your file, you say, oh my God, इस फिल्म में इस लड़के ने एक सीन किया था यार, क्या सीन किया था, कौन है ये, बुलाओ यार. See, theatre has one requirement.
theatre's requirement is sound. I am performing here. My aim should be that the man sitting in the last row should be able to hear me. See me is not that important. Because it's a big auditorium, he's seeing me this much. Very small, minuscule. But my sound should reach him. Am I right? Then only he will come to know about the story. Now since I am putting an effort to make my sound reach him, so my actions, my body language becomes louder. Because it's like that. अरे जाओ अपना काम करो यार तुम. अरे क्या समझते हो तुम अपने आप को? हाँ, you know, I'm saying that so that my body language and my sound reaches the last row. In cinema, it's not like that. Even your eyes at times can tell the story. Only the eyes can tell the story. In theatre, eyes cannot tell a story. So that is a very big difference. So you have to keep that in mind. Otherwise, the charge of the emotions in the mind, in cinema or in theatre, in the actor's mind, is the same. Only thing you have to control a little bit of, fine-tune the volume of it. So this is a part of my play, where in the same situation, like two people are trying to, fix the third person, and after doing the job, I do this. But when I do it in the theatre erupts into a very big laughter. So I told Aditya that we should do that, put it over here, because it will go with this. With this scene, it will go very well. Initially he was reluctant, but then he said, no, let it go, let it pass. On the screen, a lot of thought has been given into it. It doesn't happen automatically. You have to think a lot. So I don't think there's much difference between me and him. I don't think so. Because I operate the same way, the way he operates. Otherwise, humor cannot be created.